तो बिहार चुनाव में समूचे महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और नाम देखिए क्या दिया है, बिहार का तेजस्वी प्रण। और कुल मिलाकर वैसे मुख्य तौर पर 11 प्रण हैं जिसका हम जिक्र करेंगे एक एक करके। 11 ऐसे प्रण हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा लिस्ट लंबी है मगर 11 प्रण का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं? ये 11 प्रण क्या वाकई में चुनाव बदल सकते हैं? महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 के चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया है, पहले उस पर गौर करिए। तेजस्वी यादव प्रण आपको दिखाई दे रहा है जो मेन कवर पेज है, और इस कवर पेज पर तेजस्वी यादव की फोटो भी छपी हुई है। वाजिब सी बात है, मुख्यमंत्री का चेहरा है, मगर इस पोस्टर में राहुल गांधी को भी जगह दी गई है। आप देखिए, यानी तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। तेजस्वी यादव की तस्वीर है और तमाम महागठबंधन के सहयोगियों की तस्वीर है, मगर राहुल गांधी की तस्वीर पर भी फोकस किया हुआ है। मगर अब सुनिए एक एक करके वो प्रण जिसे सत्ता पर काबिज होने के बाद पूरा करने का दावा और वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला प्रण, वो प्रण जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है, वो प्रण क्या है कि भाई हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा। वैसे यह वादा तेजस्वी यादव पहले भी कर चुके थे, मगर इस घोषणा पत्र में बकायदा उन्होंने लिखित तौर पर गारंटी दी है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 20 दिन के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, उसका अधिनियम लाया जाएगा, अधिनियम। और बड़ी बात यह है कि 20 महीने के भीतर नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह एक बहुत बड़ा ऐलान पहले भी था और इस महाघोषणा पत्र में भी यह ऐलान किया गया है। दूसरा बड़ा वादा, अब दूसरे बड़े वादे पर आइए। महिलाओं के लिए तेजस्वी यादव ने वादा किया है, महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना, मतलब कि यह कि महिलाओं को 1 दिसंबर से 2500 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता देने का वादा, और 5 साल में कुल मिलाकर 30,000 सालाना सहायता मिलेगी। यह गारंटी तेजस्वी यादव दे रहे हैं। और बेटियों के लिए, बेटी और माताओं के लिए माई योजना लाने की घोषणा भी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो संविदा स्थायी कर्मचारी हैं, इस घोषणा पत्र में उनके लिए भी वादा किया गया है। यानी वादा नंबर 3 पर आए तो सभी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। और खास बात यह, आपको याद होगा हाल ही में तेजस्वी यादव ने एक और वादा किया था जीविका दीदियों को लेकर। उनसे वादा किया गया कि जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 30,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। अब चौथे वादे पर आइए, और यह वादा भी बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा वादा है। क्यों? क्योंकि वो हम आपको बताएं, मगर उससे पहले वादा एक और है जो चुनाव बदल सकता है, वो है पुरानी पेंशन योजना। जी हां, राज्य में ओपीएस यानी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ना, उसे फिर से लागू करने का वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन महागठबंधन कर रहा है कि भाई ये जो वादा है वो बहुत महत्वपूर्ण क्यों है। ये सरकारी कर्मचारियों को जो ये वादा किया जा रहा है ना, ये दिल में घर कर रहा है सीधा। कई राज्यों में आपने देखा होगा विपक्ष ने यह वादा किया और चुनाव का रुख मुड़ा। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश, झारखंड का चुनाव। इसलिए तेजस्वी यादव ने भी वादा किया है कि सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दिया जाएगा। अब वादा नंबर 5 पर आइए। वादा नंबर 5, मुफ्त बिजली और पेंशन का वादा। वैसे यह चुनाव में महत्वपूर्ण वादे हो गया है क्योंकि हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, और विधवा और साथ साथ दिव्यांग के लिए 1500 और 3,000 रुपए मासिक पेंशन का प्रावधान का वादा भी इस दौरान किया गया है। मुफ्त बिजली का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, दिल्ली से शुरू हुआ और आज हर राज्य में जहां जहां चुनाव होते हैं वहां मुख्य मुद्दा बन जाता है। खैर, अब छठे वादे पर आइए। छठे वादे पर गौर करिए। छठा वादा यह है कि शिक्षा और रोजगार पर जोर दिया जाएगा, यानी कि महिला कॉलेज और 136 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा इस घोषणा पत्र में की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म शुल्क खत्म करने और छात्रों को परीक्षा केंद्र तक मुफ्त यात्रा सुविधा देने का वादा भी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। यकीनन यह बड़ा ऐलान है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जो महिला कॉलेज का मसला तो एक बड़ा मसला है ही, लेकिन जो प्रतियोगी एग्जाम फॉर्म फीस देते हैं उसे राहत देने की बात कर रहे हैं, जो कि छात्रों को सीधे तौर पर एड्रेस करेगा। अब 7वें मुद्दे पर आते हैं। 7वां महत्वपूर्ण वादा या प्रण कह लीजिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का वादा कर रहे हैं। सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद का वादा और गारंटी कर रहे हैं, और गारंटी यह कि मंडियों को फिर से सक्रिय किया जाएगा। यह मुद्दा आप जानते हैं, जैसे कि केंद्र का भी एक मुद्दा है। मोदी जी ने तमाम कानून बनाए, मगर वो कानून सियासी फायदे के लिहाज से बनाए, मगर आज तक एमएसपी को लेकर, किसानों को राहत देने के लिए एमएसपी को लेकर कोई कानून बनाया
या कोई आयोग बनाया? नहीं ना। तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं कि भाई एमएसपी की गारंटी देंगे। अब 8वें प्रण पर आइए, स्वास्थ्य सुरक्षा। हर व्यक्ति को 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। 9वें प्रण पर आइए, मनरेगा और आरक्षण विस्तार का वादा। इसमें क्या है? जैसे मनरेगा मजदूरी 255 से बढ़ाकर 300 रुपए करने और काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 200 करने का वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अब 10वें प्रण पर आइए, और वैसे ये प्रण हर सरकार लेती है, सत्ता में हो विपक्ष में हो। जीरो टॉलरेंस, यानी कि अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। मगर 11वां प्रण बहुत महत्वपूर्ण है। 11वां प्रण जानते हैं क्या है? वो बहुत दिलचस्प क्यों है? क्योंकि अल्पसंख्यक और वक्फ संपत्ति संरक्षण, वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाने और संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन का वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और बहुत दिलचस्प बात यह है, वो ये कि बोध गया के जो बौद्ध मंदिर है उनका प्रबंधन बौद्ध समुदाय के लोगों को सौंपने का वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अब ये जो कानून वैसे संसद से पास है, इस पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे तेजस्वी यादव, एक बड़ा सवाल है। अब इस घोषणा पत्र को पूरे महागठबंधन ने जारी किया है। गौर से देखिए, सारे सदस्य यहां पर दिखाई दे रहे हैं। मगर इसका मतलब यह हुआ, एक और मतलब, कि महागठबंधन ने सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को तो घोषित कर दिया। और दूसरी बड़ी बात, महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र भी एनडीए से पहले जारी कर दिया, यानी मोदी नीतीश से पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। और ऐसे में अब जनता पूछेगी, बिहार की जनता पूछेगी कि नहीं, तेजस्वी का प्रण तो आ गया, नीतीश का प्रण कब आएगा, पूछता है बिहार। महागठबंधन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, और दो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक नहीं दो। एनडीए कब करेगा? खैर, घोषणा पत्र में वादे का बोझ तेजस्वी यादव लेकर तो चल पड़े हैं, मगर यह वादे को पूरा करने की तेजस्वी यादव की गारंटी पर बिहार की जनता कितना विश्वास करेगी? आपको क्या लगता है? 14 तारीख को वैसे इसका उत्तर मिल जाएगा, लेकिन आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि तेजस्वी यादव के ये जो बड़े बड़े ऐलान हैं, और इन ऐलानों में एक खास बात यह है कि पिछले बिहार के विधानसभा चुनाव को याद करिए, 2020 के, तेजस्वी यादव ने एक ही मुद्दे के सहारे पूरे एनडीए खेमे को हिला दिया था, मोदी नीतीश कुमार को हिला दिया था। तेजस्वी यादव ने नौकरी का मुद्दा उठाया, रोजगार का मुद्दा उठाया, बीजेपी ने सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, मगर तेजस्वी यादव एक ही मुद्दे पर अड़िग रहे और उसी मुद्दे पर पूरे चुनाव को केंद्रित कर दिया। और इस बार का चुनाव भी क्या, तेजस्वी यादव एक ही मुख्य मुद्दे पर लड़ रहे हैं, और वो है नौकरी, रोजगार। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।